Hello students, in previous lecture we have seen about the formation of complexes. There are two processes for the formation of complexes, that is stepwise process and overall formation constants. Now in this lecture we are going to study about factors affecting stability of complexes. जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है स्टेप वाइज फॉर्मेशन से या फिर ओवरऑल फॉर्मेशन प्रोसेस से, तो कितना स्टेबल है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कौन से फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सम ऑफ these factors depend on the nature of central ion while other depends on the nature of ligand. फैक्टर्स के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक है लिगैंड एंड एक है सेंट्रल मेटल आयन. तो ऑब्वियसली क्या है, जो स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है वो भी डिपेंड करेंगे कि सेंट्रल मेटल आयन कैसा है और लिगैंड कैसा बिहेव करता है इस पे. सो तो हम पहले जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो सेंट्रल मेटल आयन पे डिपेंड रहेगी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे अफेक्ट करेगी. तो फर्स्ट है चार्ज एंड साइज. In general, the metal ion with large charge and smaller size form more stable complexes. कोई भी सेंट्रल मेटल आयन हो उस पर हायर चार्जेस है और उसकी साइज अगर कम है तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखाएगा. अ स्मॉलर बट मोर हाईली चार्ज कैटायन परमिट्स, क्यों दिखाएगा ये देखिए अभी. अ स्मॉलर बट मोर हाईली चार्ज कैटायन परमिट्स a more closer approach of the ligand and larger electrostatic attraction resulting from the large charge on the cation gives a more stable complex. अगर ये सेंट्रल मेटल आयन है, इस पे जितने ज़्यादा चार्जेस है वो क्या करेगा, उतना अट्रैक्शन रहेगा लिगैंड की तरफ, उसका क्लोज आएगा लिगैंड मेटल के, अट्रैक्ट करेगा जितना ज़्यादा मैक्सिमम चार्जेस है. अगर एम एन यहाँ पे सेंट्रल मेटल है तो उस पर +3 चार्जेस है, तो ये क्या करेगा, लिगैंड को मोर अट्रैक्ट करेगा, मोर क्लोजर अप्रोच रहेगा लिगैंड का उस मेटल की तरफ. दैट्स वाई द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस. जितनी साइज कम चार्जेस ज़्यादा, मतलब वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा. द स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन विच द सेंट्रल मेटल कैटायन कंटेन द सेम चार्ज इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ द साइज. अगर सेंट्रल मेटल आयन की सीरीज है पूरी, वो सभी पे एक समान चार्जेस है, जैसे कि यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल दिए है, ये एग्जाम्पल है हाइड्रोक्साइड मेटल्स के, अल्कलाइन मेटल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. यहाँ पे देखिए सबके चार्जेस क्या है, सेम है. तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पे डिपेंड है करके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है. यहाँ से ऐसे एरो दिखाया है, तो यहाँ ज़्यादा है, फिर कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई. सेम चार्जेस से साइज सिर्फ डिक्रीज होते जा रही है. तो इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी आप देख सकते हैं इंक्रीज होती जाए. जितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, वैल्यू कम है. साइज़ थोड़ी कम, ये ज़्यादा, कम और ज़्यादा, ये कम होती जाए, ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. मीन्स ये क्या है, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. किस टाइप में, जहाँ सभी सेंट्रल मेटल आयन के चार्जेस सेम है. दूसरा एग्जाम्पल क्या आ सकता है, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द सेंट्रल मेटल कैटायन विथ ऑलमोस्ट इक्वल साइज. यहाँ पे साइज इक्वल है अभी, बट विथ डिफरेंट चार्जेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल. सिंपल है, यहाँ पे साइज कम ज़्यादा हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड है, उसके चार्जेस पे. यहाँ पे चार्जेस देखिए मैक्सिमम है या कम है, +3 +2 +3 +2, तो और साइज सभी की सेम है. जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, चार्जेस कम, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, ये देखिए चार्जेस ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी. चार्जेस कम है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे कम है.
तो ये किस पे डिपेंड करता है फिर? चार्जेस एंड साइज पे. मोर चार्जेस मोर स्टेबिलिटी, स्मॉल साइज मोर स्टेबिलिटी. ओके. Combination of the factors with charge and size of the central metal cation shows that it is charge to radius ratio for the central ion called ionic potential or polarizing power of the cation. ये charge to radius ratio को ionic potential और polarizing power भी कह सकते हैं. Which is important? किस क्या important है? Charge to radius ratio important है. A large value of charge to radius ratio for a central ion means that the central ion will be forming more stable complexes. Charge to radius ratio अगर सेंट्रल मेटल आयन की पता है या चार्ज वैल्यू लार्ज वैल्यू रहेगी अगर किसकी? चार्ज टू रेडियस रेशियो की सेंट्रल मेटल आयन के, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा. ओके. सो नेक्स्ट क्या है फैक्टर? क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट एंड नेचुरल ऑर्डर. चार्ज टू रेडियस रेशियो और किस टाइप से इफेक्ट करता है? तो थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट एंड नेचुरल ऑर्डर, और इसी को कहते हैं इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. एग्जाम में अगर ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, डायरेक्ट अगर इरविंग विलियम ऑर्डर बोलते हैं तो आपको क्या दिखाना है वहाँ पे? क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट एंड नेचुरल ऑर्डर और चार्जेस एंड साइज का रेशो जो अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे. मीन्स ये इरविंग विलियम ऑर्डर भी जो है वो क्या दिखाता है? ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो स्टेबिलिटीज ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द आयन बिटवीन मैंगनीज एंड जिंक. ये मैंगनीज एंड जिंक की सीरीज में बीच में जितने भी मेटल आयंस है विथ अ गिवन लिगैंड फ्रीक्वेंसी वरी इन द ऑर्डर. देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी जो वरी हो रही है वो किस टाइप से हो रही है? मैंगनीज की सबसे कम दिखाई दी जा रही है, फिर यहाँ से इंक्रीज होते होते जिंक तक जाएगी. यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा. तो ये लिगैंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सो अभी जो ऑर्डर दिखाई थी, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ नेचुरल ऑर्डर और इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. इज कंसिस्ट ऑफ विथ चार्ज टू रेडियस रेशियो कंसेप्ट. ये जो फ्रीक्वेंसी दिखाई है वो किस पे डिपेंड थी? चार्ज टू रेडियस रेशियो पे. सिंस द रेडाई ऑफ दिस आयंस आर इन द ऑर्डर. अभी देखिए वो फ्रीक्वेंसी वैसे क्यों आई थी? तो इसकी जो रेडियस है यहाँ पे मैग्नीज की देखो सबसे ज़्यादा है इसलिए वो साइज ज़्यादा है. रेडियस ज़्यादा है मतलब साइज ज़्यादा है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कम रहेगा. इसलिए वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कम दिखाई देगी. अभी बाकी के जो है सेंट्रल मेटल, तो उनकी जो साइज़ है वो देखो यहाँ पे कम होती जा रही है. जितना कम साइज़ वाला मेटल आयन है उतना वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिस आयन आर प्राइमरीली ऑक्टाहेड्रल विथ एक्सेप्शन. अभी ये जो हाई स्पिन सभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है तो उसकी जो क्या बोलते हैं प्राइमरी, वो कौन सा शेप रहेगा उसका? ऑक्टाहेड्रल विथ एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ कॉपर 2+. कॉपर की जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी? टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और बाकी सबकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी. तो ये एक एग्जांपल हो गया था जो चार्ज एंड स्टेबिलिटी साइज पे डिपेंड करता था.